सो गाइस, वेलकम टू अवर डारमा वैली सीरीज व्लॉग। सो आप इन व्लॉग्स में हमारे साथ एक हिस्ट्री का भी पार्ट बनेंगे, जहां हमारी गाड़ी पहली फ्रंट व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक कार बनी जिसने डारमा वैली का ये ट्रैक पूरा किया। सो ये वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक है, जहां हमें इनिशियली अपनी जर्नी दिल्ली से शुरू करी थी और दिल्ली से हम सबसे पहले आए थे अल्मोड़ा। आज आप चैनल पर कुछ मैजिकल चीजें देखने वाले हैं, जहां हम टाटा नेक्सॉन पेट्रोल AMT लेकर एक ऐसी जगह गए जहां जाने वाली ये पहली कार भी बनी। यानी वी ऑल्सो क्रिएटेड अ हिस्ट्री, जिसमें पहली फ्रंट व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक कार को हम इस रूट पर ले गए। पंचाचूली की ये पहाड़ियाँ वैसे आज भी अनएक्सप्लोर्ड ही हैं। तो दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है अनटच्ड गांव यानी दारमा वैली, जो धारचूला से करीब 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और धारचूला से दारमा वैली की जो रोड है, ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोटरेबल रोड है। एंड इस पूरी जर्नी में हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, जिसमें शामिल थी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोटरेबल रोड्स में से एक। बट एक AMT कार के साथ इस रूट को कंप्लीट करना, जिस पर सिर्फ नॉर्मली 4x4 मैनुअल कार्स ही आती हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट हमें पता था कि चैलेंज के एंड में एक बेहतरीन नज़ारा एज रिवॉर्ड हमारा इंतजार कर रहा है, यानी पंचाचूली की वो अनएक्सप्लोर्ड पहाड़ियाँ। एंड उसी के लिए मैं और मेरे दो ब्रदर इन लॉ शैलू और प्रभु निकल पड़े थे डारमा वैली के इस एडवेंचरस रूट पर। तो हमारी जर्नी यहाँ शुरू हुई थी दिल्ली से, जहाँ दिल्ली से कैंची धाम होते हुए हम अल्मोड़ा पहुंचे थे। और अल्मोड़ा आने के 1-2 दिन बाद हमारा प्लान बना था कि हम इस अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग का पहला पार्ट, जहाँ हमारी जर्नी शुरू हुई थी दिल्ली से, ताकि आपको पूरे रूट का एक आइडिया लग सके। और इन ब्लॉग्स के सारे पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो आई रिकमेंड डोंट मिस एनी ऑफ इट। अभी हम जा रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे, ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर तक की ट्रिप होने वाली है। तो मैं ट्रिप रीसेट कर देता हूँ, आपको पता लगेगा कि भाई माइलेज हम लोगों ने कितना निकाला है पूरी ट्रिप पे। अराउंड मैंने 69 किलोमीटर कवर कर लिए हैं घर से निकलने के बाद। एवरेज दिखा रहा है यहाँ पे अराउंड 18 का। सो अभी हम बेसिकली आप देखोगे कि वहाँ कैची धाम होते हुए जाएंगे। कैची धाम का अब काफ़ी लोगों ने नाम सुन लिया है, तो हमारा तो बेसिकली उस तरफ घर ही है। नैनीताल के थोड़ा आगे पड़ता है कैची धाम, और उसके आगे पड़ता है भाई आपका अल्मोड़ा। तो बेसिकली हम फाइनल डेस्टिनेशन अल्मोड़ा है हमारा। और यहाँ से भी दिखा रहा है 312 किलोमीटर 7 घंटा 18 मिनट। भाई ये देखो टोल पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो काफ़ी लोग भाई घूमने फिरने जा रहे हैं शायद, जिस वजह से टोल पे इतनी ज़्यादा भीड़ मिल रही है अपने को। बाकी आपको क्या लगता है भाई, ये देखो इतनी भीड़ है, 100 मीटर वाली जो लाइन है वो भी नहीं दिखाई दे रही है। तो भाई यहाँ पे क्या वो रूल अप्लाई होगा क्या? आई डोंट थिंक सो। मतलब यहाँ पे ये रूल अप्लाई होता तो एक्चुअली इन लोगों को खोल देना चाहिए था। जब इतना ज़्यादा भीड़ है तो एक बार में खोलो और सबको जाने दो। भाई टोल काहे को काट रहे हो, इतना जाम लगा हुआ है इधर यार। अभी गढ़मुक्तेश्वर गढ़गंगा के दर्शन कर लो। तो भाई अभी कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं, और ये देखो बेला और कोको को हम पहुंचने वाले हैं। देखो हल्द्वानी का ये एंटर कर चुके हैं, और ये जो स्ट्रेच है काफ़ी बढ़िया है, पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं यहाँ पे। सामने देखने शुरू हो गए अपने को पहाड़, और अब आएगा ड्राइविंग का मज़ा। पढ़े लिखे गवार हैं ये लोग, जिनकी वजह से जाम लगता है। एक लाइन में चल रहे हैं लोग, यहाँ पे लोग दूसरी लाइन बना के भाई इसको बैठ नहीं सकते आप, लाइन में खड़े हो तो वही बना रहा हूँ कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या करें। वही है, लाइन वगैरह कोई फॉलो करता है नहीं भाई। कितने तो आगे निकल गए और एक्स्ट्रा जाम करवाते हैं ये लोग। एक और अपडेट मैं आपको देना ना भूल गया ट्रैफिक के चक्कर में। तो ये देखो आप ओडोमीटर है अपना 307 किलोमीटर। मैंने घर पे रीसेट किया था 0 किलोमीटर पे, तो 307 किलोमीटर में चल चुका हूँ सुबह से, और 14.6 की एवरेज दिखा रहा है। तो गाड़ी ट्रैफिक भी था, ऐसा हॉल्ट भी था, और गाड़ी मैंने बंद करी नहीं। और मैं स्पोर्ट्स मोड में ही लेके आया हूँ मोस्टली गाड़ी अभी तक, और अभी फ्यूल रिफिल करवाना है। ये देखो भाई सामने एक और जो पता नहीं गाड़ी कहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, यहाँ से जाने नहीं देंगे किसी को। हिल पे आपको ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलानी है, ये थोड़ा बहुत मैं आपको ट्यूटोरियल भी दे देता हूँ वीडियो में। बेसिकली ये है AMT गाड़ी भाई। पहले तो इसको मैनुअल मोड पे डाल दो आप, मैनुअल मोड पे डालोगे तो बेटर रहेगा। और इस तरह के ट्रैफिक में फंसे हुए तो न्यूट्रल करो, गाड़ी को हैंड ब्रेक खींचो और हैंड ब्रेक पर रखो ताकि गाड़ी पीछे ना जाए। सो भाई लास्ट टाइम हमारी जो है ना गाड़ी बंद पड़ गई थी, मतलब अराउंड 42.3 लीटर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। और अभी देखते हैं भाई अभी कितना पेट्रोल आता है। अभी भी ये रिफ्यूल में आ गई है, और रिफ्यूल के बाद मुश्किल से शायद 10 किलोमीटर चल पाती। सो लेट्स सी भाई क्या होता है अभी। भाई नॉर्मल 94 है, और पावर जो है ये 100 का, बट अभी पावर ही अवेलेबल है, सारा टैंक खाली हो रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। हाँ जी कर दो ऑटो कट पे डाल दो।
रहा है 37 पे कट आउट। तो हल्द्वानी से ऊपर की तरफ पड़ता है और नैनीताल की रोड से थोड़ा हटके पड़ता है, तो लोग नैनीताल निकल जाते हैं और इसको मिस कर जाते हैं। तो इसको नहीं मिस करना भाई, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें आप आसपास जाओगे तो यहाँ पे 7 ताल, मतलब 7 अलग अलग ताल हैं यहाँ पे, 9 कुचिया ताल भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे। सो अगर आप इस तरफ आते हो टूवर्ड्स कैची धाम, अगर आप आ रहे हो तो आपको ये नहीं मिस करना है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड स्पॉट आई वुड से। सब ताल लोगों को नहीं पता था, जो कि ये है, और काफ़ी अच्छा बहुत बड़ी लेक है, ये नैनीताल से भी बड़ी लेक है। और यहाँ पे 7 ताल और हैं जहाँ पे अलग अलग 7 लेक हैं, और 7 के 7 लेक आप विज़िट कर सकते हैं इसी के आसपास के एरिया में। 9 कुचिया ताल भी है, वो भी मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती थी पहले। अब आई डोंट नो हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर चुका हूँ। तो ये काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, विच पीपल मिस, बट एक्चुअली यहाँ पे भी आना बनता है। सो आई होप अगर आप इस तरफ आते हो, कैची धाम की तरफ आते हो, जो कि आज काफ़ी लोग आ रहे हैं, और एप्पल के जो थे उन लोग का नाम सुन लिया कि वो आए थे, विराट कोहली काफ़ी विजिट करते रहते हैं, तो इस वजह से लोग कैची धाम काफ़ी फेमस हो गए, तो लोग आते रहते हैं। तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि एक बार आप नैनीताल की तरफ से आ जाओ, या फिर आते हुए इस तरफ से आ जाओ, जाते हुए इस तरफ से चले जाओ, इस तरह का कुछ प्लान कर सकते हो, ताकि दोनों चीज़ आप कवर कर। कांड यहाँ पे है, स्कॉर्पियो की टक्कर होने वाली थी सामने सामने, गलत तो जा रहा था भाई, स्कॉर्पियो वाले की गलती थी। यहाँ पे जा रहा है वो, बहुत गलत चला रहा था। पहाड़ों के नियम बड़े ज़रूरी होते हैं भाई, गलत अपनी लेन में चलो, अपनी लेन में चलो, सिंपल सा नियम है ये। बेसिकली कैची धाम जाते हो ना, तो उसके बाद आपको एक तो भीमताल पड़ता है रास्ते में, वो वाला रूट ले सकते हो, उसके बाद ये भवाली आएगा, यहाँ पे आपका नैनीताल वाली रोड भी कनेक्ट हो जाती है, और इसके आगे फिर नेक्स्ट मेजर स्टॉप ऐसे कैची धाम ही है। और कैची धाम से भी आगे काफ़ी अच्छी जगह हैं, जैसे कि आप रानी की आदि अल्मोड़ा की तरफ निकल सकते हो, और आगे कोसी नदी है, तो उस तरफ भी काफ़ी सारे कुछ कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं, और रिलीजियस स्पॉट है, वो देख सकते हो। तो अभी हम हैं भवाली के पास। तो फॉर द टाइम बिंग भाई मैं आ गया हूँ अभी को ड्राइवर सीट पे। ये देखो बेला मस्त अपना बाहर निकली हुई, और पीछे कोको भी निकली हुई है। तो मैंने पता नहीं कितनी स्कॉर्पियन देख ली, बहुत गाड़ी है स्कॉर्पियन यहाँ पे दिख रही है, सारे डिलीवरी वाले यहीं आए हैं। तो कैची धाम भाई यहीं से दिख रहा है, देखो क्या अच्छी खासी भीड़ है भाई। ये पार्किंग तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आप कैची का बोर्ड लगा हुआ है नीचे, आपको कैची धाम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही फेमस स्पॉट सा बन गया अभी। सो एवरीबडी इज़ लाइक कि भाई कैची धाम जाना है, कैची धाम जाना है। तो ये देखो अच्छी खासी भीड़ है भाई, नहीं है। तो इसका वैसे क्या फीडबैक लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है इस गाड़ी का? गाड़ी भारी है, दब के चल रही है, और बस एक वही है अपना, पहाड़ में सर बाहर निकाल के चलते हैं आधे लोग। तो अभी इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो पोर्शन है थोड़ा हैवी है, तो इस वजह से हल्का सा मतलब साइड देखने में दिक्कत है। तो ये पिलर की विजिबिलिटी की दिक्कत आ रही है। तो वही है भाई, फर्स्ट टाइम अगर इस गाड़ी को कोई भी चलाएगा ना, ये मैंने अपने वीडियो में काफ़ी क्लियरली बताया कि ये ए पिलर की जो विजिबिलिटी है ना, इतना मोटा ए पिलर है, 100% दिक्कत देगा। बट अगर आप रेगुलर ड्राइवर हो तो आप थोड़े टाइम में मैनेज कर लोगे उसको। सो फाइनली भाई अल्मोड़ा पहुँचने के बाद अपने को क्या एवरेज मिला था वो देखो एक बार। जहाँ से पेट्रोल भरवाया था वहाँ से 92 किलोमीटर का ड्राइव है। बेसिकली काठगोदाम हल्द्वानी जो है वहाँ पे एंड हो जाता है, और पहाड़ की चढ़ाई वहाँ से शुरू हो गई थी, और 11 का एवरेज दिया। तो भाई ये जो पेट्रोल हमने भरवाया था उसका कुछ फ़ायदा तो हुआ है। दूसरा भाई टोटल किलोमीटर हमने कवर किए 402, और एवरेज निकल गया है 13.3। सो ये है भाई पूरा एवरेज का डिटेल आपका। और ये सामने देखो विंडशील्ड वगैरह काफ़ी गंदी हो गई है, मैं धुलाई भी नहीं। और ये है भाई अल्मोड़ा, आपको जो दिखाई दे रहा होगा, बहुत गंदगी हो रखी है। तो ये है जगह। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं, जहाँ पे कसार देवी का आप ये कैफ़े देख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जागेश्वर धाम भी गए थे, और बाबा का आशीर्वाद लेते हुए अगले दिन हम लोग निकल चुके थे धारचूला के लिए। और धारचूला करीब 311 किलोमीटर है अल्मोड़ा से, और उसके आगे 80 किलोमीटर की खतरनाक ऑफ रोडिंग है, वो है आपकी दारमा वैली की दातू और दुख्त विलेज की। सो नेक्स्ट एपिसोड में बने रहिएगा आगे देखने के लिए कि कैसे हम लोग यहाँ से धारचूला की तरफ गए और वो सफ़र कैसा रहा। सो आई होप आपने ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और ये ब्यूटी देख के नेचर की आप वाकई काफ़ी इंप्रेस हुए होंगे। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आगे के कोई भी ब्लॉग मिस ना करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें।
टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।